Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class. In this my virtual class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 9. Dear student, today in this virtual class we have to read class 9 English prose chapter 3 The Little Girl. प्यारे बच्चों, आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में हमें और आपको कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल के विषय में पढ़ना है। द लिटिल गर्ल का अवलोकन करना है। डियर स्टूडेंट, बिफोर दिस चैप्टर वी हैव रीड क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री मोमेंट्स चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। And in English prose, before this topic, before this chapter, we have read poem The Wind. Dear student, in my previous online class, you have read that there was a small girl who was so feared from her father because she thought that her father was so annoyed, her father was so cruel. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा था कि एक छोटी सी बच्ची है जो यह सोचती है कि उसके पिता बहुत ही निर्दयी थे। उसके पिता जो कि भारी भरकम कद काठी वाले थे, वो सोचती थी कि उसके पिता बहुत क्रूर हैं। फिर सोचती है कि जब वह शाम को आते तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और हाल में उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। ड्राइंग रूम में बोलते थे कि ड्राइंग रूम में चाय लाओ, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है? माँ, जाओ और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है और मेरे जूते लेकर आओ। तो यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने किया था। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ का अवलोकन करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटी सी लड़की है उस लड़की का नाम केजिया है। इसके पहले आपको बताया जा चुका था, जब इस चैप्टर की समरी आपको बताई गई थी, उसी में आपको बताया गया था कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम केजिया है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। देखिए, केजिया इन डबल इन्वर्टेड कामा, इसका मतलब ये कुछ कहा जा रहा है। मदर माता जी, उड़ गागेगी काल पुकारना टू हर उसको। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे पुकारती थी। क्या? केजिया। इफ एयर यू माने तुम, आर माने हो ए गुड गर्ल एक अच्छी लड़की, यू माने तुम, कैन माने सकना, कम डाउन नीचे आना, एंड और टेक माने ले, टेक ऑफ माने उतारना, फादर्स माने पिताजी के, बूट्स माने जूतों को। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माता जी उसे पुकारती थी कि केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लोली धीरे धीरे, धीरे से, द गर्ल लड़की, वुड स्लिप उतरना, डाउन नीचे, द स्टेयर सीढ़ी से, मोर माने ज़्यादा, स्लोली धीरे धीरे, स्टिल अब भी, अक्रॉस पार, द हॉल माने हाल के, एंड और पुश धक्का देना, ओपन माने खुलना, द ड्राइंग रूम डोर माने दरवाज़ा।
स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे वह लड़की नीचे उतरी, सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अधिक धीमे धीमे हॉल के पार जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देती। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही वह हैड रखना, हिज अपने, स्पेक्टिकल माने होता है चश्मा, ऑन चढ़ा लेना, एंड और लुक्ड माने देखना, एट हर उसकी तरफ, ओवर देम उनके, इन ए वे माने एक तरह से, दैट की वाज था, टेरिफाइंग माने डरावना, टू द लिटिल गर्ल माने उस छोटी सी लड़की के लिए। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन, उस समय तक वे यानी उसके पिताजी अपना चश्मा पहन लेते थे, चढ़ा लेते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसके ऊपर इस तरह देखते जो कि उस छोटी लड़की को डराने वाला होता। वेल, अच्छा, केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड और पुल आप, उतारो, दिज माने ये, बूट्स माने जूते, एंड और टेक, रखना, देम माने उनको, आउटसाइड माने बाहर। वेल, अच्छा, ठीक है, केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिज बूट्स, और जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह रही हो। उसके बाद देखिए, आई डी डी डू नॉट माने न न न, ऐसा होता है, डी डी न न। आई डी डी डू नॉट नो फादर, मुझे न न न न, जैसे आदमी हकला के बोलता है, जैसे आदमी डरता है तो आवाज़ जल्दी बाहर नहीं निकलती। जैसे किसी व्यक्ति से आप डरे हुए हों और उसके सामने बात किया जाए तो एक बात कई बार आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए नहीं नहीं कहना है, न ना नहीं, न ना नहीं, यानी जब डरेंगे तो एक अक्षर कई बार निकलता है, तो वही है आई डी डी, मतलब मुझे ना ना, डू नॉट नो, नहीं पता, फादर पिताजी, यानी आई डी डी डू नॉट नो फादर, पिताजी मुझे ना ना नहीं पता। फिर यू डी डी डू नॉट नो, इफ यू स्टचर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यू डी डी, फिर वही कहते हैं, यू डी डी डू नॉट नो, तुम्हें ना ना नहीं पता। इफ यदि, यू माने तुम, सटर हकलाना, स्टटर हकलाना, लाइक माने तरह, दैट माने उस, मदर माने माता जी की, यू माने मदर विल हैव गागेगी, टू टेक ले चलना, यू माने तुमको, द डॉक्टर माने डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास। देखिए, यू डी डी डू नॉट नो, तुम्हें न न नहीं पता है। इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, या अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें चिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का दूसरा पैराग्राफ, आज का पहला पैराग्राफ और पूरे चैप्टर का दूसरा पैराग्राफ। आइए चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। कम टू थर्ड पैराग्राफ। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. She वह नेवर कभी नहीं, स्टटर्ड हकलाना, विथ अदर दूसरे, पीपल माने लोगों की तरह, हैड क्वाइट गिवन अप बिल्कुल छोड़ दिया जाना, छोड़ देना, बट लेकिन, वनली केवल, विथ फादर पिता के साथ, बिकॉज क्योंकि, देन तब, सी वह वाज थी, ट्राइंग प्रयास कर रही, सो हार्ड इतना कठोर, टू से कहना, द वर्ड्स माने शब्दों को, प्रॉपरली माने उचित तरीके से,
शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपुल, वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने पूरी तरह से हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, बस केवल अपने पिता के सामने हकलाती थी, क्योंकि बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह तब शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिस्ड अबाउट, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है, क्या बात है। व्हाट क्या, आर हो यू तुम, लुकिंग दिख रहे, सो माने इतना, देखिए सो माने इतना, रेस माने दुखी, अबाउट बारे में। व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। देखिए मदर माताजी, आई मैं विश चाहना, यू तुम, टाट माने सिखाना, दिस इस चाइल्ड बच्ची को, नाट नहीं, टू अपीयर माने प्रस्तुत होना। देखिए ऑन द ब्रिंक, देखिए ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आत्महत्या करने सा दिखना, आत्महत्या करना सा दिखाई देना, सुसाइड में। हेयर यहाँ, केजिया कैरी ले जाना, ढोना, माई मेरे, टी कप चाय वाले कप को, बैक वापस, टू द टेबल मेज पर, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक। मदर माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, माँ काश कि तुमने इस बच्ची को यह सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई न देती। हियर केजिया, केजिया यहाँ आओ, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वेन ही यार्न्ड। देखिए ही माने वह, वाज माने थे, सो माने बहुत ज़्यादा, बिग माने विशाल का है। हिज उसके हैंड हाथ, एंड और हिज माने उसके, नेक माने गर्दन, स्पेशली माने विशेष रूप से, हिज माने उनके, माउथ माने मुंह, वेन माने जब, ही माने वह, यांड माने जम्हाई लेना। जैसे जब मुंह आदमी खोलता है तो वह होता है यान। ही वॉज सो बिग, वह बहुत विशाल काय थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशल, उनके हाथ तथा उनके गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से या खास तौर से उनका मुंह, वेन ही यान, जब भी कभी भी वह जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलान वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए ज्ञान, थिंकिंग सोचना, अबाउट बारे में, हिम उनके, एलान अकेले, वाज था, लाइक माने तरह, थिंकिंग सोचना, अबाउट माने बारे में, ए ज्ञान, ज्ञान माने होता है दैत्य या राक्षस। थिंकिंग अबाउट हिम एलान वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए ज्ञान, अकेले उनके विषय में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का दूसरा पैराग्राफ और पूरे चैप्टर का तीसरा पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी चैप्टर के समरी को ध्यान से समझ लिया जाए तो उस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए और अगर उस चैप्टर की समरी आप पूर्ण रूप से समझ लिए हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में तनिक भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो वरीयता आपको रखना चाहिए कि आपको पूरे चैप्टर की समरी दिमाग में रखनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रश्न को उस चैप्टर से संबंधित पूछा जाए तो आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकें। So I hope you will understand the whole explanation, and if
you may find any botheration, any doubt, then please contact me as well as in my personal number or in WhatsApp group. Thank you.